हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का वर्क और एनर्जी है ये। तो कैन स्टैटिक फ्रिक्शन डू नॉन जीरो वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट? इफ़ यस गिव एन एग्जाम्पल, इफ़ नो गिव रीज़न। तो इसका आंसर क्या है? यस। और मैं एग्जाम्पल देने को तैयार हूँ। देखो भाई, एग्जाम्पल एक बेसिक सा एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये आपका हाथ है और हाथ पे आपके एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब आप, जैसे मैं ब्लॉक के रूप में अपना मोबाइल ले लेता हूँ, ये मेरा हाथ है, इसमें ब्लॉक रखा हुआ है। अभी ये जो ब्लॉक है, ये जो मोबाइल है वो रेस्ट पे है। अब सोचो अगर मैं अपने हाथ को इधर मूव किया तो क्या हुआ? इस मोबाइल की स्पीड बढ़ी कि नहीं? बढ़ गई। और इन दोनों, इस मोबाइल और मेरे हाथ के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कैसा है? स्टैटिक ही तो है। क्या मोबाइल स्किड कर रहा है मेरे हाथ पे, स्लिप कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बेसिकली अगर मैं सोचो ऐसे मूव किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ, क्या हुआ? यहाँ पर मोबाइल की वेलोसिटी 0 थी, जबकि इस पॉइंट पे मोबाइल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, सम नॉन जीरो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मोबाइल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया कौन? फ्रिक्शन। आखिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कौन लग रहा है? फ्रिक्शन ही तो लग रहा है ना। तो इस मोबाइल को इस तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड करने वाला कौन है? फ्रिक्शन, ठीक है ना। और वो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। क्योंकि इस मोबाइल की काइनेटिक एनर्जी शुरू में क्या थी? 0 थी, जबकि यहाँ पर आने पे क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। तो बस एग्जाम्पल मिल गया। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ, पर वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। आप ऐसे आप सोचते रहो बैठ के, है ना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप ऐसे सोच सकते हो। ट्रक के ऊपर हम बैठे हैं, मान लो ये ट्रक है, या कार ले लो, चलो या ट्रक ही लेते हैं। अब ट्रक के ऊपर हम बैठे हैं, ये अपन रहे, ठीक है। ट्रक चलनी स्टार्ट हुई। ट्रक चलनी स्टार्ट होगी तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद हम भी सब चलने लग जाएंगे ट्रक के साथ। तो इनिशियली इस आदमी की वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, पर थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इस डायरेक्शन में। तो इस बंदे की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि नहीं भाई? तो इस बंदे पे कैसा वर्क हुआ? पॉजिटिव वर्क हुआ। कौन किया वर्क? फ्रिक्शन किया, क्योंकि ये कहाँ बढ़ रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और इस आदमी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला एकमात्र फोर्स कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये खड़ा है, स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है ना भाई। तो यस, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन डू नॉन जीरो वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना भाई। तो बस मैं आपको 2 पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल दे दिया, और पॉजिटिव मतलब नॉन जीरो, ठीक है ना भाई। तो आई होप दिस इज सफिशिएंट, है ना भाई। और इनफैक्ट नेगेटिव वर्क भी कर सकता है फ्रिक्शन। जैसे नॉन जीरो मतलब क्या होता है? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सोचो जब ट्रक जोर से चल रही है और ट्रक वाला का ड्राइवर ब्रेक लगाए तो क्या होएगा? ये आदमी जो कि v वेलोसिटी से जा रहा था ट्रक के साथ साथ, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उस वेलोसिटी को कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन ही तो जिम्मेदार है। तो फ्रिक्शन इस केस में क्या वर्क किया? कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर कैसा वर्क किया? नेगेटिव वर्क किया, ठीक है ना भाई। भाई सिंपल सी बात है, वेलोसिटी के अगेंस्ट अगर फ्रिक्शन लगेगा तो उसका वर्क नेगेटिव होएगा, ठीक, एज सिंपल एज दैट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वर्क कर सकता है, इसका मतलब नॉन जीरो वर्क कर सकता है। तो इसका आंसर यस हो गया। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया, और आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, बाय।